बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। देखिए, उस ज़माने में दस्तूर ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। अ, तरीका ये होता था कि उनके यहाँ बनी इसराइल की रिवायत के मुताबिक तो एक लड़का और लड़की सुबह पैदा होते और एक लड़का और एक लड़की शाम को पैदा होते, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है, बल्कि हर साल एक जोड़ा पैदा होता था, यानी एक लड़का और एक लड़की। और उसूल ये था कि एक साल में जो लड़का होता वो अगले साल की लड़की से शादी करता और अगले साल का लड़का इस साल की लड़की से शादी करता, ताकि बिल्कुल बहन भाई जो है ना वो ना हो। तो सबसे पहले जो शुरू जो पहला पहला जोड़ा था वो काबिल का था। काबिल की बहन का नाम था अकलीमिया और हाबिल की बहन का नाम था ल्यूधा। अब हुआ ये कि जो अकलीमी है ये ज़्यादा खूबसूरत थी और जो ल्यूधा है वो ज़रा कम खूबसूरत थी। तो काबिल की शादी उसूलन जो उस ज़माने का दस्तूर था ल्यूधा से होनी थी, लेकिन काबिल का इसरार ये था कि मैंने अकलीमिया से शादी करनी है, जो कि हाबिल का हक था। दोनों अपना झगड़ा लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई इसका फैसला हम यूँ करेंगे कि दोनों अपनी अपनी एक कुर्बानी दें, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसकी बात जो है ना वो मान ली जाएगी। अगर हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई तो उसकी शादी अकलीमिया से होगी, और अगर काबिल की कबूल हो गई तो उसकी शादी अकलीमिया से होगी। तो हाबिल ने अपने जो फसल है उसका बेहतरीन हिस्सा निकाल के, उस जमाने में दस्तूर ये था कि पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता था कुर्बानी के लिए सामान, और अगर उसको आग लग जाती तो गोया कुर्बानी कबूल हो गई। तो हाबिल ने बेहतरीन फसल जो है अपनी उसका हिस्सा वो रखा कुर्बानी के लिए, और काबिल ने रद्दी वगैरह निकाल के उस समझने के बहुत हल्की किस्म की फसल निकाल के वो रख दी। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर काबिल ने गुस्से में आकर हाबिल का कत्ल कर दिया। अच्छा, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े फेवरेट थे हाबिल। तो 130 साल जब उनकी उम्र हुई तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बहन का नाम गुरूर था। शीस का मानी होता है हदिया या अतिया, यानी अल्लाह ताला ने हाबिल अगर लिया तो उसकी जगह में शीस अलैहिस्सलाम दे दिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो इस तरीके से चली कि उसके बाद उनका बच्चे का नाम हुआ आबाद, बालिग, असासी, तूबा, बनान, श्यूबा, हयान, ज़राबीस, हज़र, यहूद, संदल, बारिक, खनू, अब्दुलरहमान, सालेह, अब्दुल हारिस, अशूस, लियूधा, हजूरता, अब्दुल मुगीस और उम्मतुल मुगीस। ये तरतीब में जो है ना बच्चों के नाम है। उसके बाद जो काबिल है, काबिल की औलाद में तीन बड़े मशहूर थे। एक का नाम अशूस, एक का नाम खनू और एक का नाम अजब था। खनू और अजब इनकी शादी हुई। इनकी शादी में से फिर इनकी औलाद हुई, उसका नाम एक का नाम था इरद, महविल, अनुशिल, लौलेस, अदी, लामिक और सलाह, ये थे। इनके बाद एक इनकी औलाद में नाम पैदा बच्चा था, उसका नाम था अबल। सबसे दुनिया में पहला खैमा इसी ने बनाया था और उस वो रिहाइश के लिए उसने बनाया। और एक और बच्चे का नाम था नोबल। ये वो है जिसने तबला इजाद किया था। फिर इनकी औलाद में, यही काबिल की औलाद में, तोबल कैन और नामी ये दो थे। इनकी शादी हुई। ये जो तोबल कैन है इसने तांबे और लोहे का काम इसी ने स्टार्ट किया था। और जितने भी ये जो नमरूद और फिरौन सिफत लोग हैं वो तोबल कैन की औलाद में से ही हैं। इनकी शादी हुई थी, तोबल कैन और नामी की शादी हुई थी। अच्छा, याद रखिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो है उनकी उम्र तकरीबन 960 साल हुई, और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जो है उनकी उम्र जो है 961 साल हुई। ये जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे इनकी शादी हजूरता से हुई थी, और इनकी औलाद में अनोश और लगमा जो है ना ये बड़े मशहूर है। अनोश और लगमा जो है इनकी शादी से फिर एक इनका बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था कैनान, और कैनान की शादी दहना से हुई। फिर कैनान और दहना इनकी शादी से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था महलाहिल।
महलाहिल की शादी समन से हुई, समान। इनकी औलाद में जो बड़ा मशहूर नाम है वो है यारिद। ये जो महलाहिल है, इनकी उम्र कोई 895 ईयर्स हुई थी और यारिद की उम्र 962। तो यारिद की शादी बरकता से हुई। इनकी औलाद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आप जानते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आसमान पे उठा लिया था, जबकि उनकी उस वक्त उम्र 365 ईयर्स थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शादी फिर हदाना से हुई। ये जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, ये सिलाई कढ़ाई का काम, दर्जी का काम करते थे और जिहाद सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इन्होंने काबिल की औलाद के साथ जंग की और उनको गिरफ्तार किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शादी हदाना से हुई और इनकी औलाद में मनु शाह पैदा हुए, जिसकी उम्र कोई 967 ईयर्स थी। इन मनु शाह जो ये वो है, इन्होंने भी जिहाद जारी रखा और सबसे पहले जंग में घोड़े मनु शाह ने ही इस्तेमाल किए। इनकी शादी उर्बा से हुई और फिर मनु शाह और उर्बा की शादी से जो इनकी औलाद है उसका नाम था लामिक। लामिक की उम्र कोई 777 यानी 777 साल हुई। लामिक की शादी हुई एक लड़की तनूस के साथ और इन लामिक और तनूस की शादी से जो इनके बतन से जो बच्चा पैदा हुआ है वो थे नूह अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी अमजरा से, जिनकी औलाद में 3 बच्चे बड़े मशहूर हैं, साम, हाम और याफिस। इनका एक बेटा नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान नूह की नजर हो गया था, वो मुसलमान नहीं था, उसका नाम कहीं पे किनान लिखा है और कहीं पे याम लिखा है। तो बहरहाल ये जो तीनों नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आबाद हुए। इनकी औलाद, साम की औलाद एशिया में एडजस्ट हुई, हाम की औलाद अफ्रीका में जाके एडजस्ट हुई, सेटल हो गई, और याफिस की औलाद यूरोप में। ये था आज की हिस्ट्री जो मैंने बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम तक मैं तारीख बताऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।